क्या कहना है कि सफ़ेद पानी नहीं है, ये उसको बता रहे हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होता। ये मशीन लगी हुई है और मशीन से ये कर रहे हैं इसको। इन पाकिस्तान, इन आवर कंट्री, दे फीड डायरेक्टली, दे गो डायरेक्टली टू द मदर and they feed directly. Fully grown Fully cow grown. will run you about 4,000 to 6,000 right now. If it's pregnant, it's usually around the 6,000 range. अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं ह्यूस्टन में हूँ और यहाँ पे एक फार्म पे आए हैं जहाँ पे ताज़ा दूध मिलता है। एक तो आप ये इनका दूध दोने का या चोने का जो तरीका कह रहा है वो देखें। ये मशीन लगी हुई है और मशीन से ये कर रहे हैं इसको। और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा क्लास का सिस्टम है। ये आप मल्टीपल गाय यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ से फिर जब इसका ये दूध निकाल लेते हैं गाय वगैरह का, उसके बाद क्या होता है प्रोसेस, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से इस गाय को यहाँ से भेजते हैं ये, और ये लोग इस एरिया में भेज देते हैं गाय को। यहाँ पे इनके पास गाय भी हैं, शायद भैंसें भी हैं कुछ, लेकिन गाय तो नज़र आ रही है, भैंस का मुझे पता नहीं अभी। तो यहाँ पे ये जो दूध है ये काफ़ी महंगा होता है। जो नॉर्मल आप लोग गैलन बाय करते हैं ना कहीं से भी, जो बॉटल मिल्क होता है, बॉटल जो होल मिल्क रेड ढक्कन के साथ, और ये वाला उससे काफ़ी महंगा होता है। हाँ, तो ये अभी मेरे पास आए हैं, मैं उनसे रेट पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी ब्रदर, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस? What's the price of per gallon? $12 a gallon. $12 a gallon. Okay. So my language is Urdu, so I'll tell them. $12 का एक होता है जी। $12 सबको पता है, लेकिन आप यूजुअली जाएं तो $3-4 में आपको मिल जाता है। So it's almost 3 times more than the normal. But still a lot of people come here and they are in the line Oh, we've had to tons of get. people that tell me they paid $20 a gallon. Here, she's gotta get over there. So let's just. Okay. We've had a lot of people tell us that they paid $20 a gallon, and we have people coming out here buying 6-7 gallons of milk, and it's still Okay. $12 a gallon. Way more than the store, but hey, I say it's worth it considering it's actual milk and not just white water. ओह यस। क्या कहना है कि सफ़ेद पानी नहीं है, ये उसको बता रहे हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होता। तो ये कहना है इतने अच्छे दूध के लिए लोग $20 पर गैलन भी पे करते हैं। यानी कि यही दूध जो वॉलमार्ट वगैरह पे या कहीं भी आपको $2.5, $3 यूजुअली a gallon that you buy from a shop, $2-3 या गैलन या। $2-3, yeah. और I'd यहाँ say, पे but 12, 15, $20 पर गैलन लोग पे करके दूध यहाँ से लेके जाते हैं इतना, और लाइन में लग के, यानी ठीक ठाक। एंड समटाइम इट हैपेंस दैट पीपल कम एंड यू सेड नो, मिल्क फिनिश, यू कैन गो। Oh yeah, we run out all the time. We sell out every single morning. So Oh. we milk 2 times a day, every single day. 4 in the morning and then at 4 p.m. ओके ठीक है जी। सुबह और शाम को 7 बजे, 7 साढ़े 7 सुबह ये करते हैं, 7 साढ़े 7 शाम को। और इन्होंने अक्सर बताया कि ऐसा होता है, दे रन आउट। तो यहाँ पे इतना रश होता है, अक्सर ये जो है ये रन आउट हो जाते हैं, कहते हैं जी हमारे पास दूध खत्म हो गया। लोग लाइनों में लगने के बाद खाली हाथ वापस चले जाते हैं। तो ये आपने इनका पूरा सिस्टम देख लिया, और अभी आपको वो एरिया दिखाते हैं जहाँ पे आप एक्चुअली दूध या अंडे कोई भी चीज़ उठाते हैं और अपने पैसे डालते हैं, और ईमानदारी से काम होता है भाई। आप अपना नाम लिखते हैं और चले जाते हैं। आए वो हिसाब को दिखाते हैं। अच्छा, दुनिया में आप जब भी अच्छी चीज़ कहीं भी देंगे ना, तो लोग आपके पास आएंगे। जिस तरह वो आपको बताया उन्होंने कि लोग आते हैं, हमारे पास दूध नहीं होता, वो चले जाते हैं लाइनों में लग के। 50 मील दूर, ये मेरे साथ जावेद भट्टू साहब हैं, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। अगरचे हमारा रब्ता अभी हुआ कोई 10-12 साल के बाद, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़माने में से हम एक दूसरे को जानते हैं, हमें पता था एक दूसरे का। तो ये 50 मील दूर यहाँ से दूध लेने आते हैं हमारे, क्योंकि ये होस्ट है इनके पास हम आए हुए, तो इनके साथ ही हम इधर आए हैं। जी जवेद भाई, ये 50 मील तक की चक्कर है। अच्छा, आप सब ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚूँकि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਵੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ। ठीक है ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 100% ਪਿਓਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ जी, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾ ਮਿਲਕ ਲਾਈਕ ਸਟੈਪ 1 ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, बिल्कुल। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ SOPs ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ओके हो गया। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਕ ਲਓਗੇ, ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਲਓਗੇ। ਬਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 100% ਫਰੈਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾ ਮਿਲਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਰ ਬੜੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾ ਮਿਲਕ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਤਨ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 50 ਮਾਈਲਸ ट्रैवल कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और अभी हम इनको दिखाते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग आ जाएं, देखें जी ये है सेल्फ सर्विस। बड़ी ईमानदारी से काम करना चाहिए। दिस इज़ अ सेल्फ सर्विस ऑपरेशन। गो राइट एंड राइट डाउन योर नेम एंड परचेज, पुट योर मनी इन द मनी कैन, गेट योर मिल्क फ्रॉम द फ्रिज, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले लेनी है टिकट। ये मैंने टिकट ले ली यहाँ से। अभी इन्होंने दूध रखा नहीं है फ्रिज में, क्योंकि अभी आपके सामने वो उसको गैदर कर रहे हैं। जैसे हो जाएगा उसके बाद उसको अंदर लेके आएंगे। जैसे वो अंदर दूध लाते हैं ना, फिर मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि दूध और अंडे और मनी बॉक्स यहाँ पे क्या सिस्टम। सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड।
All right. Yes, please. This is the out cow lot. You might want to watch out for the cow dung. Yeah, it's normal. Okay. So why these number? Why you put this number on the cows? It's a identification number, so we Okay. know what cow's what. Okay. And you know the average price of the cow here? Oh, average price. Are you talking about a fully grown cow or a younger one? No. For this fully one, yeah. fully grown Fully cow grown. will run you about 4,000 to 6,000 right now. If it's pregnant, it's usually around the 6,000 range. All right. I would say that's a rough estimate, though. I haven't sold cows in a while. Yeah. I know. I'm just asking about the rough estimate because I belonged basically from Pakistan. I belong to a village, Bahawalpur. My grandparents, from both sides, from mom and dad, they used to sell the cows. They used to buy the cows. They sell the milk of the cows. The same thing you are doing. Yeah. So I know about these things. That's why I just wanted to have an idea that what's the price here and what's the price for the baby. Oh, the babies. It fluctuates depending on a lot of factors. Okay, but okay. right now, I'm pretty sure the average price for a heifer calf, which is a female, a heifer calf, the female ones are 300, and then the bull calves are the male Yeah, ones. yeah, the Those male are ones, yeah. 200. Okay. Pretty sure. So you buy that? You buy that? No, as well, no. We these have to have babies all the time. Okay, okay. So in you're the order same. for a dairy to keep going, you have to Okay. impregnate them Yeah, with yeah, yeah, that bull yeah. over there. That's a Okay. breeding bull right there. Oh, that so one, whenever the the black one. girls go Okay. into heat, Yeah. we put them in with the bull. Then just like a human being, 9 months later they have a calf, and then they start producing milk, Okay. and they'll keep producing milk until they have their next calf. Yeah. So what you do with these cows who stop giving the milk, like after 1 or 2 whenever years? they stop giving milk, Roughly we when they give stop, them- like one. It's 4 year? months before they have their calf. So Okay. the first 5-month period, whenever after they get impregnated, first 5-month period is whenever you milk them. Okay. And then 3 to 4 months before they have their baby, Yeah. you're gonna dry them off, which means you give them some medicines and all kinds of other stuff, All and right, they'll all right, stop all right. producing milk. All right. Okay. Before that, you give them a different kind of feed to make them lower their production. Yeah. And whenever they get to a low enough count that they're producing only like a fourth of a gallon, Okay. that's usually about the time that we give them the drying off medicines All and right, then all right. dry them off. And when you sell them, like at which age you see now they can't we, have any more babies or they can't give the milk? We usually bring them up to auction whenever they are too old to have babies, or All we right. find out that they're infertile. Yeah. We'll take them up to the auction where they're either sold to another farm, but usually if a cow is infertile, Yeah. meaning they cannot have babies, they have no use for anyone. So Yeah, of course. they're usually taken Then to they the do slaughter. the slaughter, yeah, and Yeah. for the eating purposes. All right, thank you very much and very nice to meet you. Yes, sir. Thanks for the Uh, guidance. Parker. Oh, Thank sorry, you. what was it again? Ahmed. Ahmed. Thank you Parker, thank you very much, very nice Yeah, to meet you. very nice Thank to meet you. Thank you brother. ये देखें जी इस वक्त ये इनको फीड करवाते हैं. So in Pakistan, in our country, they feed directly. They go Directly. directly to the mother and they feed Oh, directly. I So see. here you give them feeders. Oh, we give them feeders because you see, if we were doing because of a dairy operation, we have to Yeah. bring them into the barn and milk them twice a day. If Okay. they had a baby on their hip, that wouldn't work Okay. because we would have to, and also you don't want them to connect to their babies. Yeah, 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 considering we sell them after, it would be just cruel to let them connect to a child that All we're gonna so no eventually emotions take. attached or something like Yeah, that. yeah. You don't want Okay. that to happen because it's cruel to separate them after that point. But Okay. if you separate them before that, we usually leave them for about 24 hours so they can Okay. get colostrum. All right. The good milk that's first produced at the very beginning, All right. and then after that we just take them away from their mothers and start feeding them bottles. But they get their mother's milk though. Okay. They get the same Yeah. mother's milk. Yes, not the same other. mothers, not different ones. Okay. That's Yeah, really they cool get and their very good. mother's milk All right. Thank you. until we sell them. Thank you. Yeah, no problem. अब हम आ गए जी अंदर और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना नाम. ये जी नेम आ गया. हाफिज अहमद आ गया. 4 गैलन्स आ गए जी. और यहाँ पे मैंने लिखा है मिल्क, यानी हम कुछ और तो नहीं ले रहे हैं, मिल्क ही ले रहे हैं. कैश और चेक. मैंने यहाँ लिखा है कैश और केस चेक. ये पता नहीं क्या टोटल अमाउंट आ गई जी 48. सो डालो बेटा पैसे. ये जो मेरे दोस्त हैं जी उनके बच्चे आए हैं साथ, ये $48 इन्होंने अंदर डाल दिए हैं. और यहाँ से हम लेंगे दूध. अच्छा, यहाँ पे दूध पे भी आप देख रहे हैं, इस पे ये गाय का नाम लिखा हुआ है कि ये हाँ कौन सी ये रूबी है, ये किसने कितना दूध दिया और क्या है, कौन सी डेट है इस पे, ये एक्सपायरी का, ये सब इन्होंने, ये मतलब फ्रेश है ना.
आज का ही। तो ये लें जी, ये 10 11 यानी 11 अक्टूबर। तो हमने लेने हैं जी 4 गैलन, 2 गैलन आप पकड़ेंगे। अच्छा हमने रूबी का दूध ले लिया है, अब हम किसी और गाय का लेते हैं, ये शम्मू पता नहीं कौन है, और ये सुशी एक इसका भी ले लेते हैं। चलें जी, ये हमने दूध ले लिया और यहाँ पे हो गया काम कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।